नमस्कार, मैं हूं आर के सिंह और आज आप इस वीडियो में क्लास नाइन्थ के त्रिभुज चैप्टर से एक क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि त्रिभुज और चतुर्भुज ज्योमेट्री ही ऐसा एक चैप्टर्स है जिससे आपको बहुत सारे प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में होते हैं, यानी कि 30 to 45% तक। तो उसी का एक पार्ट है त्रिभुज। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि चित्र में दिखाए गए चित्र में AC बराबर AE है और AB बराबर AD है। देखिए AC बराबर AE है और AD बराबर AB है। साथ ही ये दिया हुआ है कि BAD ये वाला एंगल और EAC ये वाला एंगल, ये दोनों भी बराबर है। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि BC और DE भी बराबर है। ये BC और ये DE, इसको बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे ये देख लीजिए। दिया है, सबसे पहले लिखें, दिया है चित्र में क्या है, A बराबर AE और AB बराबर AD, साथ ही कोण BAD बराबर कोण EAC। तो साबित करना है कि BC बराबर D, ये हमें साबित करना है। अब हमको क्या करना है कि इसके लिए प्रूफ ढूंढना है, क्योंकि इसमें जो हमें साबित करना है इसमें कहीं रचना की ज़रूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं है। तो कंस्ट्रक्शंस नहीं लिखना है, डायरेक्ट हमें प्रमाण देना है। तो प्रमाण में हम क्या दे सकते हैं, प्रमाण ले लिया। और प्रमाण में देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं कि दिया है, क्या दिया हुआ है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये दिया हुआ है। दिया है, ठीक है। लेकिन इतना देने भर से हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अगर ये दोनों बराबर दिया हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं कि दोनों तरफ एंगल DAC जोड़ने पर, देखिए ये वाला जो एंगल्स है दोनों तरफ हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमें एंगल BAD प्लस एंगल DAC बराबर एंगल EAC प्लस एंगल DAC। दोनों तरफ अगर इक्वलिटी साइन दिया हुआ है तो दोनों तरफ हम जो भी जोड़ दे, घटा दे, गुणा करे, भाग करे, उसकी इक्वलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एज इट रहता है। तो इन दोनों को जोड़ने पे देखिए क्या हुआ। इन दोनों को जोड़ने पे हमें मिला कि ये पूरा पार्ट से यहाँ तक और इधर से ये पूरा पार्ट यहाँ तक मिल जाएंगे। ये इसको जोड़ेंगे तो ये क्या मिल जाएगा कि एंगल BAC
पूरा जोड़ दिया तो ये एंगल बन गया BAC, और बराबर एंगल उधर से जोड़ दिया तो ये मिला EAD। इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, ये एंगल मिल गया। अब देखिए हमें साबित करना है BC और DE, तो हम ये देख पा रहे हैं कि BC जो है ट्रायंगल ABC का पार्ट बनेगा और DE है वो ट्रायंगल AED का पार्ट्स बनेगा। तो इसलिए हमें ये दो ट्रायंगल लेंगे, इसीलिए हमने जो फिगर बनाया ABC अलग कलर का है जो हम ये ट्रायंगल लेने वाले हैं, और AED अलग कलर का है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में ऊपर देखिए कुछ चीज़ दिया हुआ है, उसको पहले ले लेते हैं। दिया हुआ है AC, ABC का पार्ट्स हो जाएगा, तो उधर दिया हुआ है AE, और इधर AB दिया हुआ है ABC का पार्ट, तो AED का AD दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, और उसके बाद हमको जो एंगल चाहिए वो कहाँ मिलेगा ये दिखाएंगे। चलिए आगे। अब इसमें दिया हुआ है, पहले बोल लेते हैं कि AB बराबर AD और AC बराबर AE, ये दोनों क्या है दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, जो हमें करना है रेफरेंस देना है कि कैसे हम उसको लिख सकते हैं कि वो बराबर है, तो ये दिया हुआ है। और तथा एंगल BAC बराबर एंगल EAD, सॉरी C नहीं, EAD। और ये कहाँ से मिला हमें, तो समीकरण 1 से। हम लोग समीकरण 1 में पहले ही इसको बराबर कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक साइड उसके वाले पहले साइड्स के और दूसरा वाला साइड दूसरे के, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, दोनों का बीच का एंगल है वो भी मिला। तो यहाँ पे इसलिए SAS सर्वांग समता से यहाँ पे दो साइड्स और उनके बीच के ही एंगल मिले हुए हैं, तो SAS सर्वांग समता यूज होगी, और इससे क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल ABC। अब ये देखें कि ABC लिया गया, तो AB के बराबर कौन सा है AD, तो वो आना चाहिए सर्वांग सम ट्रायंगल AD। एक मिला लिया आपने तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा। अब ये देखिए, जब AC लेंगे तो इनके दोनों का आखिरी होगा, तो उनके दोनों का भी आखिरी AE हो जाएगा। अगर ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो आप जानते हैं कि सर्वांगसम हो जाने के बाद उसके बचे हुए जितने संगत भुजाएं हैं चाहे कोण है वो आपस में बराबर हो जाती है। अतः ये देखिए, इसका आखिरी दो पार्ट BC, तो इसका आखिरी दो पार्ट DE बराबर DE। और ये कैसे, तो संगत यहाँ लिख देंगे CPCT। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। तो ये BC के संगत DE है, और यही हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं प्रूफ्ड। ठीक है, तो इस तरह कोई भी ज्योमेट्री में, खासकर 9th क्लास के त्रिभुज में 5 सर्वांगसम हैं, उनका उपयोग करके बाकी के उसके संगत पार्ट्स को प्रूफ किया जा सकता है। बस यहाँ पे 4 शब्द जो लिखे गए, 4 पॉइंट्स सिद्ध करना है
दिया है, सिद्ध करना है, और एक चौथा होता है कि कोई रचना करते हैं तो उसको भी लिख देते हैं। वो लिखना ज़रूरी होता है, जो जहाँ से हम लाते हैं वो लिखना ज़रूरी होता है, तभी आपके मार्क्स पूरे मिलते हैं। तो चलिए, आप किस तरह से प्रूफ करना है ये हमने प्रूफ करके दिखाया। तो आगे हम आपसे ये चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लास लाइव हो, चाहे आप हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो या तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, या फिर आप इस साइट्स पे जाएं और वहाँ से ये ऐप डाउनलोड कर लें, और वहाँ पे कोर्स की सारी वीडियो क्लासेस में मिलेगा, नोट्स मिलेगा, सारी कंप्लीट कोर्स जो आपको डिजायर्ड है, जो आप कोर्स लेना चाहते हैं वहाँ मिल जाएगा। वहाँ कुछ फ़ी लगेंगे, वो फ़ी देकर और साइन अप कर लें और अपनी पूरी कोर्स करें, या फिर हमारे साथ जुड़े रहें और आपका जो प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेश्चंस ये चैप्टर्स को वो हम तक पहुँचाए, हम उसका वीडियो के माध्यम से आपको जवाब देंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।